इसके बाद हमने 4 करना है, इसके भी फैक्टर ही बनाने हैं। यहाँ पे 2 डिजिट का किया था लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट का है, ये मैंने कर दिया है। ठीक है बेटा, जैसे मैंने 2 का किया पहले जो 15 आ गया, फिर हमने 5 के साथ किया ये 1 आ गया, फिर हमने 50 को किया 2 के साथ 25 आ गया, फिर 5 को किया 5 के साथ 25 और जो फिर 1 आ गया। अब हमने करना है 70। ठीक है, इसको पहले 2 के साथ करेंगे। 2 के साथ किया 2 3 का 6 1 यहाँ आ गया। ठीक है, ये वाला 1 यहाँ से निकल गया और यहाँ 0 के आगे आके 10 बन गया। ठीक है, अब 2 5 का 10। इसके बाद हमने करना है इसको 5 के साथ 5 7 का 35, फिर यहाँ पे 7 1 का 7। ठीक है, अब हमने HCF तीनों का करना है। पहले हमने करना है 30 का कौन सा है हमारे पास 2 × 3 × 5। ठीक है, और फिर हमारे पास 50 का कौन सा है 2 × 5 × 5। ठीक है बेटा, आगे हमारे 70 का है। 70 का क्या क्या है 2 × 5 × 7। अब हमने देखना है कि 2 कॉमन वर्ड तीनों में से कौन से आ रहे हैं। तीनों में से हमारा कॉमन वर्ड आ रहा है ये वाला 2 2 2। लिखना हमने एक ही है, लिखना हमने सिर्फ एक ही है बेटा। यहाँ पे 2 आ गया, फिर हमारा 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 आ गया। तो हमारा ये आंसर क्या आएगा 2 5 का 10। ठीक है, आगे हमने करना है 24 वाला। सबसे पहले हम 24 को करेंगे 2 के साथ डिवाइड। ठीक है, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 का 2 2 4 का 2 2 का 4। ठीक है, अब 2 के टेबल में 12 है, 2 6 का 12। ठीक है, आगे है 2 के टेबल में हमारा 6 भी है, 3 पे आता है 2 3 का 6, आगे 3 आ गया। 3 2 के टेबल में नहीं आता, इसके लिए 3 का टेबल ले लो, 3 1 का 3। आगे हमारा है 32 को भी हम करेंगे पहले 2 के साथ, तो हमारा आगे 2 1 का 2, ये 3 है ना, तो 3 में से 1 निकालो, यहाँ पे आ जाएगा 12 बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 6 का 12। ठीक है, फिर हमारा आएगा 2 8 का 16, फिर हमारा आएगा 2 4 का 8, फिर 2 2 का 4 और फिर 2 1 का 2। ये 40 का भी ऐसे ही करना है हमने। 2 का टेबल 2 2 का 4, 0 ऊपर से ले लेनी है, फिर 2 1 का 10 2 1 का 1 0 ऊपर से ली, फिर 2 आ गया। ठीक है, 2 5 का 10, फिर 5 1 का 5। अब हमने HCF तीनों का लिख लेना है। HCF लिखो बेटा, HCF तीनों का पहले लिखेंगे हम 24 का 2 × 2 × 2 × 3। अब हम लिखेंगे 32 का 2 × 2 × 2। देख काउंट कर लो पहले कितने 2 है, 1 2 3 4 5। ये गलत नहीं होना चाहिए, बड़े ध्यान से लिखना है। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5। अब हमने लिखना है 40 का लिखो 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, तो अब हमने कॉमन फैक्टर निकाल लो, इसके कॉमन नंबर निकालो। 2 हो गया, फिर यहाँ पे भी ठीक है, और यहाँ पे भी हमने क्या लिख देना है 2 लिख देना है, क्योंकि ये 3 बार आ रहा है, पेयर बन रहा है। यहाँ पे हमने 2 लिखना है, आगे 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये नहीं बनेगा। यहाँ तक ही 2 2 का 4 और 4 2 का कितना आ गया हमारा 8 आंसर आ गया हमारा। ठीक है बेटा जी, आगे हमने करना है इसका सी सम करेंगे। पहले हमने लिखना है 36 को करेंगे 2 के साथ, 2 1 का 2, यहाँ से 1 निकाला है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 16। ठीक है, 2 8 का 16, फिर 2 आया, फिर 2 9 का 18, फिर 9 आ गया ना, 9 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम 3 3 का 9 और फिर 3 1 का
3। अब है 60। 60 को करेंगे हम पहले 2 के साथ, 2 को किया 3 के साथ तो हमारा 6 आ गया, ऊपर से 0 ले ली। फिर हमने करना है 2 के साथ, 2 1 का 2, यहाँ से निकाला 1, यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे 2 5 का 10। फिर हमारा आएगा 3 के टेबल में आता है 15 5 पर, तो यहाँ पे हमने फिर 5 का टेबल ले लिया। ठीक है, अब हमने करना है 72। 72 को पहले करेंगे 2 के टेबल के साथ, 3 पे गया, फिर यहाँ पे आ गया 12 हो गया ना, यहाँ 7 है, यहाँ से निकाला तो ये 12 हो गया, ये 6 आ जाएगा, 2 6 का 12। फिर यहाँ पे 2 आ गया, 2 1 का 2, यहाँ से 3 से निकाला 1, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा 2 9 का 8, फिर यहाँ पे 9 आ गया, 9 2 के टेबल में नहीं है इसलिए 3 ले लो, 3 3 का 9, फिर 3 1 का 3। ठीक है, अब हमने लिखना है HCF सभी चीज़ों का। पहले लेंगे हम 36 का, 2 × 2 × 3 × 3। फिर हम लेंगे 60 का, 2 × 2 × 3 × 5। फिर लेंगे हम 72 का, ये आ जाएगा हमारा 2 × 2 × 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 3। कॉमन फैक्टर निकाल लो इसके, कॉमन नंबर निकाल लो इसके। सबसे पहले हमने लेना है इसका ये वाला 2 ले लिया, उसके बाद फिर हम लेंगे ये वाला, मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। फिर देखते हैं ये, हाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 आ गया। अब 2 2 का 4 और 4 3 का 12 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक समझ आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है 25। हमें पता है कि 2 के टेबल में 25 नहीं है, तो हमने 5 का टेबल लिया, 5 5 का 25, फिर 5 1 का 5, फिर 30 लिया हमने। ठीक है, 30 को लेंगे हम पहले 2 के साथ, 2 1 का 2, और 3 में से किया 1, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 5, यहाँ पे हमारा आ गया 5। ठीक है, आगे हमने करना है 3 के साथ, 3 5 का 15, और फिर हमारा 5 1 का 5 आ गया। अब हमारा है 35। 35 नहीं हो सकता डिवाइड 2 के साथ, हमने पहले से ले लिया टेबल 5 का। ठीक है, तो 5 7 का 35, फिर 7 1 का 7। अब हम इसके HCF बनाते हैं। पहले बनाएंगे 25 का, 5 × 5। ठीक है, फिर हमने किया 30 का, 2 × 5 सॉरी यहाँ पे 3 आना था, 3 ऐसे लिखना आपने, पहले 2 लिखा, फिर 3, फिर 5। ठीक है, फिर हमने लिखा 35 का, पहले 5, फिर आ गया हमारा 7। अब देखो कि कौन से वर्ड जो है सभी में आ रहे हैं, तो ये देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, चाहे वो तीनों जगह पे 5 है, लेकिन लिखना हमने क्या है, सिर्फ 1। अब इसका तो पेयर बन गया, ये वाला 5, ये वाला 5, ये वाला 5। अब यहाँ पे 5 है, ये 2 है। ठीक है, इसका पेयर नहीं बन रहा, इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा 5। ठीक है बेटा, आगे हम करते हैं इसका 5th सम, फाइंड HC। ये भी वैसे ही है। ठीक है, प्राइम फैक्टर जो है, फैक्टराइजेशन करना है इसका, तो ये भी हमने ऐसे ही करना है, जैसे पहले सम किए ना, तो ये भी हमने ऐसे ही करना है 5 का। सबसे पहले हम करेंगे 42। 42 का किया 2 के साथ डिवाइड, 2 2 का 4, 2 1 का 1। अब हमने 3 के साथ करना है, 3 7 का 27। अब 7 आ गया, 7 1 का 7। फिर हमने 84 को करना है, 2 के साथ करो पहले। ठीक है, 2 4 का 8, और 2 2 का 4। ठीक है बेटा, इसके बाद हम फिर 2 के साथ करेंगे, 2 2 का
4, 2 1 का 2। इसके बाद हम करेंगे 3 के साथ, 3 7 का 21, फिर करेंगे 7 के साथ। हमने तब तक इसको करते रहना है, वेक्टर बनाते रहना है जब तक हमारा नीचे 1 नहीं आ जाता, जो लास्ट डिजिट है 1 नहीं आ जाती। ठीक है बेटा। इसके बाद हमने करना है HCF। पहले हम करेंगे 42 का 2 × 3 × 7, फिर हम करेंगे 84 का 2 × 2 × 3 × 7। अब कॉमन नंबर निकाल लो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और लिखना 1 बार है। ठीक है। आगे यहाँ पे भी 3 है ना, यहाँ पे भी 3 है, दोनों लाइन में 3 आ रहा है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। ठीक है। अब हमने करना है 2 3 का 6 और 6 7 का 42। ठीक है बेटा। ये 42 हमारा क्या हो गया आंसर। इसके बाद हमने करना है 45 को पहले करेंगे हम 2 के टेबल में। देखो बेटा, हमने वो डिजिट टेबल लेना है जिसके साथ हमारा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है। तो ये हमारा, अगर हम 2 का टेबल लेते हैं 4 तो निकल जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो हमने क्या करना है 5 का टेबल लेते थे। 5 9 का 45। अब 3 है, 3 का 9 और 3 1 का 3। अब 90 लेते हैं। 90 को हमने अब 2 के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने किया 2 4 का 8। ठीक है। 9 में से निकाल दो आप 1, यहाँ पे आ जाएगा, ये 10 हो गया, यहाँ पे 8 रह गया ना, इसलिए हम 2 4 का 8 और 2 5 का 10, 45 आ गया। अब हमने करना है 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 3 के साथ हमने 5 का टेबल ले लिया, यहाँ पे हम 3 कर सकते हैं। ठीक है। अब हम करेंगे 3 1 का 3 4 में से 1 निकाला, यहाँ पे 15 हो गया, और 3 5 का 15। इसके बाद हमने करना है 5 के साथ, 5 3 का 15, फिर हम करेंगे 3 के साथ, 3 1 का 3। चाहे आप यहाँ पे 3 रख लो, यहाँ पे 5 रख लो, एक ही चीज़ है। अब बनाएंगे हम इसके HCF। 40 के बनाएंगे, 45 के, तो हमारा बन जाएगा 5 × 3 × 3। तो फिर हम बनाएंगे 90 के। 90 हमारे पास आएगा 2 × 3 × 5 × 3। ठीक है। अब हम निकालते हैं कॉमन नंबर। कॉमन नंबर निकाले हमने, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है 3, यहाँ पे भी है 3, यहाँ पे भी है 3, निकाल लो। फिर देखो ये 3 यहाँ पे हो गया है, ये 3 फिर 2 बार आ रहा 3, और यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ पे भी ये हमारा 5 आ गया। 3 3 का 9 और 9 5 का हमारा हो जाएगा 45 आंसर बेटा। इसके बाद हमने करना है अपना सी सम। ये 2 डिजिट वाला है, ये 3 डिजिट वाला, करना हमने वैसे ही है, कोई टफ नहीं है। बार बार हम इसलिए आपको करा रहे हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए। पहले करेंगे 2 के साथ 16 को, 2 8 का 16, 2 4 का 8, 2 2 का 4 और 2 1 का 1। ये हो गया। अब हम करेंगे 64 को, 2 3 का 6, 2 2 का 4, 32 आ गया। 32 को करेंगे फिर 2 के साथ, 2 1 का 2, 3 में से 1 निकला, यहाँ पे 12 हो गया, और 2 6 का 12। फिर 2 के साथ करेंगे 2 8 का 16, फिर 2 के साथ करेंगे 2 4 का 8, और फिर 2 के साथ 2 2 का 4 और 2 1 का 2। अब हम करेंगे 80 को 2 के साथ, इसके फैक्टर बनाएंगे। और पहले करना है हमने 2 4 का 8 और 0 ले ली ऊपर से, फिर 2 2 का 4 और 0 ऊपर से, फिर 2 1 का 2 और 0 ऊपर से, फिर 2 5 का 10 और फिर 5 1 का 5। ये हमारे पास आ गया इसका HCF तीनों डिजिट का
सबसे पहले हमने 16 का लिखना है, 16 का लिखना है हमने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी बार लिखना है 1 2 3 4, ठीक है 4 बार हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम करेंगे 64 का, पहले काउंट कर लो कितनी बार 2 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 बार लिखना है, 2 2 फिर 2 लिखा 2 लिखा 2 लिखा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 है ना। तो फिर हमने लिखना है 80 का, 80 का लिखा, यहाँ पे काउंट करो कितने बार 2 लिखना है हमें, 1 2 3 4, 2 2 2 और 2 और 5। अब काउंट करो क्या क्या आ रहा है कॉमन इसमें, ये भी है ये भी है ये भी है, 1 2 ठीक है, जहाँ पे भी 2 लिख दिया हमने 2, ये भी हो गया, ठीक है। फिर हमने 2 लिख दिया, यहाँ पे भी 4 बार 2 आ गया, तो हमने यहाँ पे भी 2 लिख दिया। अब हमने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, जो 4 बार 2 आया है उसको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई, 2 2 का 4, ठीक है, 4 2 का 8 और 8 2 का 16, 16 हमारा आंसर आ गया। HCF क्या है हमारा 16, ठीक है बेटा। इसके बाद हम करेंगे अपना डी सम, डी सम का भी वैसे ही करना है हमने, पहले करेंगे हम 45 को, अब देखो यहाँ पे 5 है और ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, ठीक है, हमने 3 का टेबल लिया, 3 1 का 3, 4 में से 1 निकालो 3 हो गया, 1 यहाँ पे आ गया, 15 हो गया ना, तो यहाँ 3 5 का 15, आगे फिर 3 के साथ जा सकता है, 3 5 का 15, 5 1 का 5, अब 90 है, 90 को हमने 3 के टेबल के साथ 9 9 का 9 3 3 का 9, यहाँ पे 3 ऊपर से 0 ले लिया, अब फिर 3 के साथ 3 1 का 3 ऊपर से 0, फिर 2 के साथ 2 5 का 10, ठीक है, और 5 1 का 5। अब हमने करना है 105 को, पहले करेंगे हम 3 के साथ करेंगे, इसको करेंगे हम 3 के साथ, क्योंकि 5 तो लास्ट में आ रहा है तो ये डिवाइड नहीं होएगा 2 के टेबल से, ठीक है। तो हमने किया यहाँ पे 3 3 का 9, क्योंकि 10 में से 1 निकाला 9 हो गया, तो यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे फिर 3 5 का 15, ठीक है। फिर हमने किया 5 का, 5 7 का 35, फिर हमने किया 7 1 का 7, ठीक है बेटा। अब हम इसके HCF लिखते हैं, पहले लिखेंगे हम 45 के, 45 के क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, फिर हम लिखेंगे 90 के, 90 के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद हम लिखेंगे 105 के 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है बेटा जी। इसके बाद हमने जो है इसको क्या कर लेना है मल्टीप्लाई, 3 5 का नहीं 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 7 नहीं आना, क्योंकि 7 इसमें है ही नहीं है, सॉरी, जहाँ पे 7 है ही नहीं, क्योंकि ये हमारा ये और ये इक्वल हो गया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कोई 5 हो गया, ये लिख दिया। चलो फैक्टर बना लेते हैं, 7 का भी आ गया, यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है, पहले फैक्टर बनाने थे, ये दोबारा लिखते हैं 105 के फैक्टर कौन से हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब हमारा कॉमन वर्ड कर लेते हैं, ये भी 3 ये भी 3 और ये भी 3, यहाँ पे 1 बार 3 आएगा, यहाँ पे ये भी 3 है ये 3 है ये 5 है, ठीक है। अब 5 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तीनों लाइन में 5 है, इसका मतलब हम 1 बार 5 लिख सकते हैं, और इसको किया हमने मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 15 हो गया, ठीक है बेटा जी। आगे हमने करना है 6, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमने डिवीजन मेथड के हिसाब से करना है, पहले प्राइम नंबर के हिसाब से किया था, अब हमने डिवीजन मेथड करना है।
डिवीज़न मेथड का मतलब है कि हमने जो डिजिट दी हुई है उसको पहले छोटी जो है बाहर निकाल के 48 को, और उसको डिवाइड करना है 60 के साथ। अब हम करेंगे 48 को 1 के साथ, 1 के साथ तो हमारा आ जाएगा 48। ठीक है, अब करो माइनस, तो यहाँ पे 0 है, जहाँ पे 8 है, ऊपर छोटी डिजिट है नीचे बड़ी है, तो हमने यहाँ पे कैरी किया, यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, 10 में से 8 निकालो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 5 रह गया, 5 में से 4 निकालो 1 आएगा। ठीक है, आगे हमने फिर इसको लेके जाना है, ये वाली डिजिट जो बाहर रहेगी और ऊपर जो दिया हुआ है जिसके साथ पहले हमने डिवाइड किया वो अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब फिर हमने देखना है कि अगर 12 के टेबल के बीच 48 आता है तो हमने पूरा पूरा काट देना है, जैसे 12 3 का 48। ठीक है बेटा जी, ये हमारा पूरा पूरा कर गया, निकल गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, HCF क्या है हमारा 3, क्योंकि ये वाला लेना है ना जो बाहर, क्योंकि ये तो डिवाइड हो गया, यही हमारा रह गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमने करना है डिवाइड 120 को 140 के साथ। अब हम करेंगे 120 का आ जाएगा 120, अब करेंगे -0 और ये आएगा हमारा 2, 4 में से 2 निकालो 2 आ गया। अब हमने ऐसे करके तो ये वाली डिजिट है उसको अंदर लेके आना है। अब हमने निकालना है इसको पूरा पूरा का, अगर जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करके 2 के साथ कितना आता है 20 को। ठीक है, तो हमें पता है कि ये अगर हम 20 को 6 के साथ करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी डिजिट आ जाएगी, ये काट के। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा 20, आंसर हमारा 20 हो गया। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं कहीं हमारी डिजिट गलत तो नहीं है। हाँ जी बेटा, यहाँ पे 20 आना है, और ये आंसर, सॉरी बेटा यहाँ पे हमने 3 नहीं करना, ये 12 करना है, क्योंकि 12 के साथ हमने डिवाइड किया, फिर तो हमारा पूरा का पूरा ये आ गई डिजिट। ठीक है, यहाँ पे 12 आना है। इसके बाद हम करेंगे अपना डी सम। यहाँ पे 3 डिजिट दी है, यहाँ पे 2 थी और यहाँ पे 3 है, फिर भी हमने वैसे ही करना है, पहले सबसे छोटी डिजिट को बाहर किया और बड़ी को अंदर लेके आए। यहाँ पे करेंगे हम 12 1 का 12। ठीक है, तो माइनस किया हमने, किया 8 में से 2 निकाला 6 आ गया। अब हमने इसको अंदर लेके आना है 12 को। अब 6 2 का 12, पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, अब हमने ये वाला नंबर लेना है, और हमारे पास ये वाला है ना, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो 64 है वो अंदर लेके आए। अब हमने करना है 6 1 का 6, क्योंकि बाहर भी डिजिट है, अंदर भी हमने सिंगल ले लेनी है। ठीक है, 6 में से 6 निकालो 0 आ गई, ऊपर से हमने ले लिया 4 को हमने फिर यहाँ पे 0 आ जाएगी ना 4 को, क्योंकि 6 के टेबल में 4 नहीं है, तो 4 को नीचे लेके आना है, तो हमें 0 यहाँ पे लगानी पड़ेगी और 0 यहाँ पे। फिर हमने करना है 4 को नीचे लेके आए और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो 4 1 का 4, जहाँ पे आ गया हमारा 4। फिर हमने निकालना है 6 में से 4 निकालो 2 आ गया, और ये जो 4 है उसको हमने अंदर ले लेना है। ठीक है, अंदर ले लिया। अब 2 2 का हमारा आ जाएगा 4 2 2 का हमारा क्या आ जाएगा 4, तो ये हमारी पूरी डिजिट कट गई। हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आता है यहाँ पे 2। HCF क्या है हमारा 2 इक्वल, हमारा HCF क्या आ जाएगा 2। तो बेटा ये समझ आ गई ना आपको कैसे करना है। अब हम करते हैं ये वाला सम, ये भी सेम टू सेम है। ठीक
ठीक है। इसकी डिवीज़न भी ऐसे ही करनी है आपने, पहले छोटी डिजिट को बाहर रख लो और बड़ी को कर दो अंदर 96 को। अब अगर हम 60 को करेंगे 2 के साथ तो हमारी बड़ी डिजिट आ जाएगी, इसलिए हमने 61 का 60 कर दिया। अब 6 में ये माइनस कर दो, 6 का 6 और 9 में से निकालो 6, 3 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे जो 60 है उसको अंदर लेके आ जाना है। अब 36 को 1 के साथ करेंगे 36 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा ना, यहाँ क्योंकि ऊपर बड़े 0 है नीचे 6 है, तो यहाँ से कैरी किया 10 हो गया। 10 में से निकालो आप 6 तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 5 आ गया ना, 5 में से 3 निकालो तो 2 आ जाएगा। अब हमने इसको लेके जाना अंदर और हमने करना है 24 को इसके साथ डिवाइड। अगर करेंगे 24 को 2 के साथ तो बड़ी डिजिट आ जाएगी, इसलिए हमने 1 के साथ ही इसको करना है। सॉरी 24 आ गया, 24 आ गया तो यहाँ पे हमने 6 में से 4 निकालो 2 आ जाएगा और 3 में से 2 निकालो 1 आ जाएगा। अब हमने इसको अंदर लेके आना 24 को। अब 12 2 का 24 हो जाएगा, 12 2 का 24, पूरी की पूरी डिजिट कट गया। अब हमारे पास ये 2 सॉल्व होगी और ये 1 रह गई है। तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं 128 को करेंगे किसके साथ डिवाइड करना है, 12 के साथ, जो हमारे पास बचा है। किसके साथ, 12 के साथ। पहले सेट कर लेते हैं। अब देखो बेटा, ये 12 के साथ करेंगे 12, 1 का 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 हो गया ना, दोनों 0, ऊपर से हमने क्या लेना है 8 लिया, तो यहाँ पे हमने कुछ लिखना है 0, ठीक है। अब हमने 0 लगा के 8 को नीचे लेके आ गए। अब ये वाली 12 है, 12 को हमने बीच में लिख दिया और 8 के टेबल में 12 नहीं आता इसलिए 1 पे गया तो नीचे 8 आ गया। अब 12 में से 8 निकालो 4 आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा और ये जो 8 है ना, इसको सेंटर में 4 के साथ लिख देना, डिवाइड कर देना। अब 4 2 का 8, ठीक है बेटा जी, ये हमारा कट गया। इसलिए हमारा जो लास्ट में रहता है HCF हमारा क्या होएगा 4, HCF हमारा क्या है 4 हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम करते हैं अपना 7 सम। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60, 75 और 90 विदाउट एनी रिमाइंडर। अब हमें ये नहीं बोला कि आपने प्राइम नंबर के साथ करना है कि या आपने डिवीज़न मेथड के साथ करना है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड के साथ सॉल्व, ठीक है। ये 60 लिखा हमने यहाँ पे और 75 को अंदर लेके आए। आप 60 को करेंगे 1 के साथ तो 60 आ जाएगा। अब माइनस कर दो 5 और ये 1। अब यहाँ पे जो 60 है अंदर लेके आना है और 15 के साथ डिवाइड करना है। अब 15 4 का हमारे आ जाएगा 60, कट गया पूरा का पूरा डिजिट, ठीक है। अब हमने करना है 90 को सॉल्व, 90 को सॉल्व करना है और किसके साथ 90 को डिवाइड करना है, ये वाले 15 के साथ, ठीक है बेटा। अब 15 6 का क्या होता है 90, ये भी कट गया। इसलिए जो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर आता है, लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारा, इक्वल टू 15 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने करना है अपना लास्ट सम 8। ये भी है, डिजिट पढ़ लेते हैं पहले। देयर आर 3 ड्रम डैट कंटेन 36 लीटर, 45 लीटर एंड 72 लीटर मिल्क रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लार्जेस्ट व्हीसल विच कैन मेजर मिल्क ऑफ ऑल 3 ड्रम कम्प्लीटली। तो हमने सबसे जो लार्ज व्हीसल है वो पता करना है। ये भी हम डिवीजन मेथड के हिसाब से करेंगे। पहले हमने लिखाना है 36 और बीच में लेके आना है हमने 45।
36 को अगर 2 के साथ करेंगे तो इसकी डिजिट जो है बड़ी हो जाएगी, तो 1 के साथ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, बड़ी डिजिट जो है नीचे है और छोटी ऊपर है। कैरी किया 15 हो गया। 15 में से आप 6 निकाल लो तो 9 आ जाएगा, और 3 में से 3 0, क्योंकि यहाँ 4 में से एक निकल गया ना, तो यहाँ पे 3 बच गया। अब हमने 9 को रखा यहाँ पे और 36 को हमने यहाँ पर बीच में ले आना है। अब 9 7 का क्या आएगा, 9 4 का 36, ये कट गया। अब हमारे पास कौन सी डिजिट बची है, 72। अब हमने लिखना है यहाँ पे 72 को करें, पहले 9 लिख लेते हैं और फिर 72 को बीच में लिख लेते हैं। ठीक है बेटा जी, 72 को अब 9 के टेबल में 70 आता है ना, 72, तो हमने लिखा है 9 8 का 72, तो ये हमारा पूरी की पूरी डिजिट कट गया। इसलिए जो लार्जेस्ट वेसल है वो हमारा है 9 लीटर आंसर। क्या आ गया, 9 लीटर आंसर। ठीक है बेटा जी, इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा। आपने प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। टेक केयर।